हेलो दोस्तों, ज्ञान चंद्रा चैनल पर आपका स्वागत है। लेटेस्ट डेवलपमेंट आई है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जिसके अंडर 275 मोर चाइनीज ऐप्स को गवर्नमेंट स्कैनर के अंडर लाया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले महीने 29 जून को गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज ऐप्स को बैन किया था। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करते हैं कि कौन से हैं वो नए ऐप्स जो गवर्नमेंट स्कैनर के अंडर आए हैं और उनके साथ क्या किया जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस न्यूज को कवर किया है द इकोनॉमिक टाइम्स ने। आफ्टर बैन ऑफ 59 चाइनीज ऐप्स, 275 मोर ऑन द रेडार, लिस्ट इंक्लूडेड पबजी एंड रेसो। इस लिस्ट में पबजी और रेसो जैसे बड़े ऐप्स भी हैं। और पबजी आप जानते ही हैं, पिछले दिनों जब 59 ऐप्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बैन किए गए थे, तब से ही दुनिया भर में डिमांड हो रही है कि पबजी को उनके कंट्रीज में भी बैन किया जाए। द इकोनॉमिक टाइम्स के बाद काफी सारे न्यूज चैनल्स ने और काफी सारे न्यूज आउटलेट ने इसे कवर किया है। यहाँ पर एक न्यूज आप देख सकते हैं बिजनेस टुडे की। गवर्नमेंट प्लान्स बैन ऑन पबजी, 273 अदर एप्स आफ्टर एक्शन अगेंस्ट 59 चाइनीज ऐप्स। तो 29 जून को पिछले महीने सेंट्रल गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज ऐप्स को बैन किया था। सभी में एक चीज कॉमन थी कि सभी के लिंक्स चाइना के साथ जुड़े हुए थे। उनमें काफी बड़े ऐप्स के भी नाम थे, जैसे कि टिकटॉक है, यूसी ब्राउजर है, साइन ऐप है एंड ब्यूटी प्लस है। और गवर्नमेंट ने रीजन ये दिया था कि ये इंडिया की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी के लिए खतरा बन चुके हैं। नाउ द गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड अ न्यू लिस्ट ऑफ एप्स टू एग्जामिन देम इफ दे पोज एनी रिस्क टू नेशनल सिक्योरिटी और इंडिविजुअल्स प्राइवेसी। तो यहाँ पर गवर्नमेंट कह रही है कि हमने एक 275 ऐप्स को और अंडर लिस्ट किया हुआ है और इनको एग्जामिन किया जाएगा कि वो नेशनल सिक्योरिटी और इंडिविजुअल की प्राइवेसी के लिए कोई खतरा तो नहीं है। तो सबसे पहले 275 ऐप्स में नाम आता है जो है पबजी, फिर आता है नाम जिली का, रेसो का, अली एक्सप्रेस का और यू लाइक का। तो पबजी एक काफी बड़ी ऐप है जो कि गेमिंग ऐप है। उसके बाद है रेसो, अली एक्सप्रेस एंड यू लाइक। फिर नाम आता है चाइनीज इंटरनेट और टेक मेजर्स के द्वारा बनी गई काफी अदर एप्स का, जैसे कि मीटू है, LBE टेक है और नीटीज गेम्स है। ये काफी बड़ी कंपनी है, ये छोटे छोटे गेम्स बनाती है और यूजू ऐप भी इस लिस्ट में आ चुका है। सो ये सारी की सारी ऐप सेंट्रल गवर्नमेंट के रेडार के अंडर आ चुकी हैं और अब सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हें एग्जामिन करेगी कि ये कोई भी इंडिया की सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी के लिए कोई खतरा तो नहीं पोज करते हैं। तो काफी लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि पबजी का इस लिस्ट में नाम कैसे है। ऑल्दो पबजी जो डेवलप किया है वो एक साउथ कोरियन कंपनी है ब्लू होल, पर बहुत ही कम लोग ऐसा जानते होंगे कि ये ब्लू होल जो कंपनी है वो उसके मोस्टली शेयर्स टेंसेंट के पास है और टेंसेंट एक बहुत ही बड़ी मेजर टेक कंपनी है ऑफ चाइना। उसके बाद नाम आता है जिली का, जो ऑन करी जाती है शाओमी के द्वारा, और रेसो, यू लाइक ऑन करी जाती है बाइट डांस के द्वारा। ये बाइट डांस वही कंपनी है जो टिकटॉक को ऑन करती थी। और उसके बाद नाम आता है जो चाइना की काफी जाइंट ई कॉमर्स कंपनी है अलीबाबा, उसके द्वारा बनाया हुआ ऐप अली एक्सप्रेस का। यहाँ पर जो अलीबाबा कंपनी है वो दुनिया की टॉप 10 कंपनीज में आती है अपनी मार्केट वैल्यू की वजह से, और अली एक्सप्रेस उसी के द्वारा चलाया जाता है। तो यहाँ पर बात करते हैं इस लिस्ट के सबसे फेमस ऐप का, जो कि है पबजी। पिछली बार जो 59 ऐप्स बैन हुए थे उस लिस्ट में सबसे फेमस नाम था टिकटॉक का, और इस लिस्ट में सबसे फेमस है पबजी। तो पबजी के लिए इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है। ओनली मई के महीने में, जो कि 5th मंथ होता है इस ईयर का, उसमें पबजी ने जितने डाउनलोड्स इंडिया में रिकॉर्ड किए हैं वो वर्ल्ड में कहीं पर भी दूसरे कंट्री में रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं। यहाँ पर एक एस्टिमेट निकल के आता है ऐप इंटेलिजेंस फिल्म सेंसर टावर के द्वारा। पबजी हैज जनरेटेड अबाउट 17.5 करोड़ इंस्टॉल्स टू डेट। तो 17.5 करोड़ यहाँ पर पूरे वर्ल्ड की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर ओनली बात हो रही है इंडिया की। इंडिया एमर्ज एज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू पबजी डाउनलोड्स इन मई। तो यहाँ पे बात करते हैं सेकंड मोस्ट फेमस ऐप इन दिस लिस्ट, दैट इज अली एक्सप्रेस। अली एक्सप्रेस एक ऑनलाइन रिटेल सर्विस है जो कि चाइना में बेस्ड है और ऑन करी जाती है अलीबाबा ग्रुप के द्वारा। और अली एक्सप्रेस जो ऐप है वो काफी सिमिलर ऐप है ईबे जैसा, जो कि एक पुराना ऐप है, और अली एक्सप्रेस एक नया ऐप है। तो ये एक ऑनलाइन रिटेल सर्विस वाली ऐप है। यहाँ पर आप इसका लोगो देख सकते हैं जिसका हेडक्वार्टर है चाइना में। ये बेसिकली स्मॉल बिजनेस को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ताकि वो अपने ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंच सके। तो मेजॉरिटी जो बिजनेसेस
अली एक्सप्रेस पर हैं वो चाइनीज ही हैं, पर इसमें कुछ सिंगापुर के भी बिजनेसेस हैं और काफी सारे इंडियन बिजनेस भी हैं। रिसेंटली एक न्यूज भी आई थी कि इंडिया की 3 बिजनेस वुमेन हैं, वो alibaba.com को यूज करके करोड़ों रुपए कमा रही हैं पर ईयर। यहाँ पर आप उस न्यूज की मीडिया कटिंग देख सकते हैं। तो ये वुमेन्स बेसिकली इस प्लेटफॉर्म को यूज कर रही थी टू रीच मोर एंड मोर कस्टमर्स और इसका काफी फायदा भी उठा रही थी। तो केवल चाइना से नहीं, काफी अदर कंट्रीज से भी अली एक्सप्रेस पर जो बिजनेसमैन थे वो लिस्ट किए हुए थे और वो अपने छोटे से एरिया से भी काफी ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंच सकते थे। पर अब इस ऐप को लिस्ट के अंदर लाया जा चुका है और जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एग्जामिन की जाएगी। तो ये सारे के सारे एप्स जो कि फ्लैग किए गए हैं और लिस्ट किए गए हैं, इनके पीछे बेसिकली 2 बड़े बड़े रीजन हैं। पहला रीजन है सिक्योरिटी का और दूसरा रीजन है वायलेशन ऑफ डाटा शेयरिंग एंड प्राइवेसी कंसर्न्स का। और साथ में गवर्नमेंट ये भी एग्जामिन करेगी कि ये जो एप्स हैं वो कहीं अपने डाटा को चाइनीज गवर्नमेंट के साथ शेयर तो नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो ये इंडिया की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी पर सीधा सीधा खतरा होगा। तो फिलहाल ये लिस्ट बनाई गई है और इसमें से हो सकता है कि गवर्नमेंट सारे एप्स बैन कर दे, या हो सकता है कि गवर्नमेंट कुछ एप्स बैन करे और कुछ को छोड़ दे, या फिर ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट किसी भी ऐप को बैन ना करे। पर इसका क्या कंक्लूजन निकलता है ये तो पता चलेगा इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद ही। तो आप में से काफी लोग जानना चाहते होंगे कि जो पिछले 59 चाइनीज एप्स गवर्नमेंट द्वारा बैन किए गए थे उनमें क्या प्रोग्रेस है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो भी एप्स बैन किए गए थे उनको 77 क्वेश्चंस भेजे हैं और उनका जवाब मांगा है। तो अब देखा ये जाएगा कि जो कंपनीज आंसर करती हैं 77 क्वेश्चंस का वो गवर्नमेंट को सेटिस्फाई कर पाते हैं या नहीं, और गवर्नमेंट एग्जामिन करेगी कि ये डाटा को सुरक्षित रखते हैं या नहीं, या चाइनीज गवर्नमेंट के साथ शेयर तो नहीं करते। तो गवर्नमेंट को अगर लगता है कि वो डाटा का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगी या उनकी गवर्नमेंट को शेयर नहीं करेंगी तो हो सकता है कि वो एप्स इंडियन मार्केट में वापस आ जाएं। तो पर्सनली एंड में मेरा ओपिनियन यही है कि जो पिछली बार एप्स बैन हुए थे उसके बाद इंडियन स्टार्टअप्स ने काफी सारे एप्स लॉन्च किए थे और उसको एक मौके की तौर पर लिया था। मेरा यही मानना है कि इस बार इस ऐप बैन को भी इंडियन स्टार्टअप को एक मौके की तरह लेना चाहिए और अपना अच्छे अच्छे एप्स निकालने चाहिए। तो यहाँ पर ये वीडियो खत्म होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।